हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल जियोग्राफी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। अब तक हम लोगों ने 102 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पश्चिम घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय में, या मध्य प्रदेश बिहार में, या उत्तर प्रदेश हरियाणा और पंजाब में, या आंध्र प्रदेश और विदर्भ में। देखिए, हम लोग ये जानते हैं सर्वाधिक वर्षा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासेराम में होती है। ठीक, इसके बाद फिर पश्चिम घाट में होती है, फिर हिमालयन क्षेत्र में होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के सुपर साइक्लोन चक्रवात 1999 के पश्चात चक्रवात में अधिकतम पवन वेग गति मापी गई। मतलब किस चक्रवात में अधिकतम पवन वेग गति मापी गई? ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, देखिए, हुदहुद भी 2014 में आया था, नीला फिर भी आया था, थाड़े 2011 में आया है, उसके बाद फालिन 2013 में आया है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो गति मापी गई है वो फालिन में मापी गई है, जो 2013 में आया हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, तो देखिए, सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे? सदाबहार वन उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होगी। ठीक है, तो इसमें से वर्ष भर वर्षा कहाँ होती है? पूर्वी घाट पर भी नहीं होती, मध्य प्रदेश में भी नहीं होती, हिमालय में भी नहीं होती। तो वर्ष भर वर्षा आपको पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है? आपका सदाबहार वन यहाँ पर पाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, दिनारिक प्रजाति कहाँ निवास करती है? ठीक है, तो जो आपकी दिनारिक प्रजाति है ये ध्रुवीय क्षेत्रों के नज़दीक उच्च अक्षांशों में रहती है। तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है, जो स्विट्जरलैंड है, इस क्षेत्र में आपकी दिनारिक प्रजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, द्राक्षा कृषि क्या है? ठीक है, द्राक्षा कृषि, इसको इंग्लिश में बीटी कल्चर कहते हैं। ठीक है, बीटी कल्चर कहते हैं इसका। बीटी कल्चर तो आप लोग जानते ही होंगे। देखिए, द्राक्षा कृषि नहीं जानते होंगे, लेकिन उसको इंग्लिश वाले नाम से जानते होंगे, बीटी कल्चर। ठीक है, तो बीटी कल्चर क्या है? अंगूरों का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए, सूची आपकी दी गई है। एक तरफ खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, दूसरी तरफ आपके अन्वेषण वर्ष हैं। ठीक, तो इसमें जो आपका खनिज तेल उत्पादक देश है, किसका कब खोज की गई? तो सबसे पहला क्या है? मंगला, दूसरा है नहरकटिया, तीसरा है बदरपुर, चौथा है डिगबोई। ठीक है, हम लोग ये तो जानते ही होंगे कि सबसे पहले भारत में डिगबोई की खोज की गई थी। ठीक, डिगबोई को किससे मिलाएंगे? ये हो जाएगा आपका 1889। क्यों, सही है? फिर उसके बाद दूसरी जो खोज हुई है, ठीक है, वो आपका हुआ है नहरकटिया की। 1900 जो आपका नहरकटिया है उसकी जो खोज हुई है वो 1953 में हुई है। फिर आपका जो बदरपुर है उसकी खोज हुई है 1954 में। ठीक है, और जो आपका मंगला है इसकी खोज हुई है 2004 में। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन देखिए, इसमें मंगला को मिलाएंगे 2004 से, नहरकटिया को 1953 से, बदरपुर को 1954 से और डिगबोई को 1889 से। एक में 3, बी में 2, सी में 4 और डी में 1। सही ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? सी वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक गहराई परत में जमने वाली मैग्मा को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए, पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा कई रूपों में जमता है। एक तो गहराई में, अत्यधिक गहराई में जम जाता है। ठीक, दूसरा उसकी नली में जम जाता है। ठीक है,
तीसरा जो आपका है थोड़ा सा ऊपर उठ करके कुछ उत्तल आकृति में जम जाता है। चौथा थोड़ा सा ऊपर उठ करके अवतल आकृति में जम जाता है। ठीक है, कभी कभी ये लहरदार आकृति में जम जाता है और कभी कभी एक मोटी परत के रूप में जम जाता है इस तरह से क्षैतिज आकार में, और कभी कभी क्षैतिज आकार में एक पतली परत के रूप में जम जाता है। ठीक, तो जो नीचे वाला अत्यधिक गहराई वाला है ये क्या है आपका बैथोलिथ है। जो आपका ऊर्ध्वाधर परत में उसकी नली में जम जाता है इसको हम डाइक कहते हैं। ठीक है, जो आपका ये पतली परत है, ठीक है, इसको सीट कहते हैं। जो आपकी ये क्षैतिज मोटी परत है इसको सिल कहते हैं। ठीक है, और जो आपका ये उत्तल आकृति वाला है इसको लोकोलिथ कहते हैं। जो आपका अवतल आकृति वाला है इसे लोपोलिथ कहते हैं। जो आपकी ये लहरदार संरचना वाली है इसे फैकोलिथ कहते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सबसे गहराई में कौन सा जम रहा है, तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला बैथोलिथ। अगला क्वेश्चन है पैन प्लेन की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। ठीक है, तो पैन प्लेन जो है वो C.H. क्रिकमे के द्वारा प्रस्तुत की गई है। L.C. किंग ने पेडी प्लेन की संकल्पना प्रस्तुत की है। ठीक है, L.C. किंग ने पेडी प्लेन की संकल्पना प्रस्तुत की है। डेविस ने पेनी प्लेन की संकल्पना प्रस्तुत की है। लाबेक चट्टानों के बारे में बताते हैं और होम्स ने संवहन धारा सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली का प्रयोग किसने के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र जो शब्दावली है इसका प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले द्वारा किया गया। ठीक, लेकिन पारिस्थितिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो किसके द्वारा किया गया ये आप लोग कमेंट में बताइए। पश्चिम घाट को इस नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो पश्चिम घाट को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो ये सही ऑप्शन आपका क्या है, सह्याद्री श्रेणी। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे नीचे छोटी सीमा है। ठीक है, सबसे बाद में निर्मित सीमा है। विंध्याचल श्रेणी विंध्याचल पर्वत है। अजंता श्रेणी ये भी क्या है आपके महाराष्ट्र में फैली हुई है। सह्याद्री श्रेणी पश्चिम घाट में उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक विस्तार में भूमिज निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, तो अत्यधिक विस्तार में भूमिज निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पूर्वी द्वीप समूहों के समीप। ठीक, अगला क्वेश्चन है ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं। ट्रक फार्मिंग क्या है, देखिए जब हम लोग नगरों के आसपास पढ़ते हैं कृषि की पेटी। ठीक, सबसे पहले नगर है, उसके बाद पहली पेटी, दूसरी पेटी, तीसरी पेटी। तो दूसरी पेटी में जो कृषि की जाती है उसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ट्रक फार्मिंग में उस प्रकार की कृषि आती है जो क्या होती है, जल्दी से ख़राब होने वाली होती है और शीघ्रता से इन्हें शहर में पहुंचाया जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। ठीक, तो इसमें आपका जो है वो है साग सब्जी। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब प्रारंभ की गई। ठीक, तो भारत में जो राष्ट्रीय जल नीति है वो 2012 में प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है, तो मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन ये हंटिंगटन की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर ऊष्मा कैसे बनेगी, सूर्य तप से पृथ्वी के अंदर तो जाएगी नहीं, रुद्धोष्म संपीड़न से भी नहीं जाएगी, ग्रहों के संवर्धन से भी नहीं जाएगी, तो जाएगी किससे, रेडियो सक्रिय पदार्थों तथा गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन है सूचियों को मिलान करना है। ठीक है, विभिन्न क्रांतियां हैं भारत में। ठीक, अब इसमें आपको मिलान करना है, जैसे इसमें काली या श्याम क्रांति किससे संबंधित है, ये पेट्रोलियम से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। बादामी क्रांति मधुमक्खी पालन से संबंधित है। वर्तुल क्रांति आलू की क्रांति है। ठीक है, ये आलू उत्पादन से संबंधित है।
अब इस वर्तुल क्रांति को गोल क्रांति भी कहते हैं, ठीक है, इसे गोल क्रांति भी कहा जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा? तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, रुको और जाओ निश्चयवाद किसने दिया? ठीक है, रुको और जाओ निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर का है, ब्लास संभववादी विचारक हैं, मैकिंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो जो आपका रुको और जाओ निश्चयवाद है, ठीक, ये किसने दिया है? ग्रिफिथ टेलर ने। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। वायुमंडल की परतों में निचली परत कौन सी है? देखिए, वायुमंडल में कई परतें पाई जाती हैं। सबसे नीचे आपकी एक परत है, इसे क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक, इसके ऊपर इसकी जो ऊंचाई है क्षोभ मंडल की, ये औसतन 14 किलोमीटर तक है। फिर इसके ऊपर पाया जाता है समताप मंडल। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर मापी जाती है। इसके बाद मध्यमंडल है, ठीक, ये लगभग 80 किलोमीटर तक मापा जाता है। और इसके बाद है तापमंडल। ठीक, तापमंडल को पुनः दो भागों में बांट दिया जाता है, आयन मंडल और आयतन मंडल। ये है आपका आयन मंडल और ये है आपका आयतन मंडल। ठीक है, आयतन मंडल को बहिर्मंडल भी कहा जाता है। तो सबसे नीचे वाली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल का एक और नाम है परिवर्तन मंडल या अधोमंडल। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला, परिवर्तन मंडल। ठीक है, इसमें बात की गई ओजोन मंडल की। ओजोन मंडल कोई अलग से मंडल नहीं है, बल्कि ये समताप मंडल में ही एक इसके निचली सीमा पर 15 से 35 किलोमीटर तक ओजोन परत की सांद्रता अधिक पाई जाती है, उसी को ओजोन मंडल कह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवेदन 2015 के अनुसार 188 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत किस कोटि पर है? देखिए, जिस समय क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो उसमें पूछा गया है 2015 के अनुसार। 2015 के अनुसार भारत 131वें स्थान पर है, लेकिन वर्तमान आंकड़ा 2025 के अनुसार भारत 130वें स्थान पर है। ठीक, वो भी कितना? 193 देशों की सूची में। ठीक है, 193 देशों की सूची में 2025 के अनुसार भारत 130वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, बिग इंच पेट्रोलियम पाइपलाइन किस देश में संचालित होती है? ठीक, तो बिग इंच जो पेट्रोलियम पाइपलाइन है वो यूएसए में संचालित होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है? ठीक, तो भू आकृति विज्ञानवेत्ता तो बहुत हैं, लेकिन प्रथम भू आकृति विज्ञानवेत्ता जो उत्तर अमेरिका में है वो गिलबर्ट को माना जाता है, जीके गिलबर्ट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के हस्तांतरण को कहा जाता है? ऊष्मा का हस्तांतरण क्या कहलाता है? संवहन, ऊर्जा विकिरण, विद्युत चुंबकीय हस्तांतरण या संचालन? सही उत्तर होगा आपका संचालन। अगला क्वेश्चन है, संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष में प्रकाश में आई? ठीक है, तो संपोषित विकास की जो अवधारणा है वो 1992 में प्रकाश में आई। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि ये 125 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब 125 क्वेश्चन में यदि कहीं पर कोई आपको समस्या है किसी भी वीडियो में, तो आप उस वीडियो में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कहाँ पर कौन सी दिक्कत है, क्या चीज़ें नहीं समझ में, आपको फिर से बताया दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन वीडियो को स्किप करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा वीडियो के लिंक को पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। धन्यवाद।